गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, एक चीज़ जो कि आपके मेरे करियर में पहली बार हो रही है वो है निफ्टी आईटी के सेल ऑफ। मतलब हमने जो सबसे गंभीर सेल ऑफ देखा था वो था कोविड में, ये उससे भी गंभीर रहा। तो इसको हैंडल क्या करना है, कैसे करना है, इट्स स्लाइटली डिफिकल्ट। ये हिस्ट्री में नहीं है। आप वीकली चार्ट्स पे इवन ऑन 200 वेमा आप उसके पेन को भी एक्सटेंड कर चुके हैं। सो टेक्निकली, और सिंस ये इंडेक्स ट्रेड नहीं होता तो आपके पास पुट राइटिंग के स्टैट्स नहीं है, आपके पास ऐसी कोई, अगर आप देखें, विधि और सेटअप नहीं है जिससे आप कह सकें कि दैट्स द वर्स्ट केस, ये इसका बेस है, यहाँ से एक रिवर्सल आएगा ना। मैं ये भूमिका आशीष इसलिए बांध रहा हूँ क्योंकि इसी का जो इम्पैक्ट है वो निफ्टी पे है, और इसीलिए निफ्टी के डाउन साइड को भी प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। निफ्टी आईटी कैसे बिहेव करेगा, यही एक प्रश्न था। कल मैंने अपनी कमेंट्री में क्लियरली लिखा था, द एंटायर सेशन विल डिपेंड अपॉन हाउ निफ्टी आईटी बिहेव्स एंथ्रोपिक वाले इशू के बाद। और जो मेरा फियर था सेकंड, जिसको मैंने कमेंट्री में लिखा भी था, इफ यू वायलेट एक्सपायरी बेस अ ड्रिफ्ट टुवर्ड्स 200 EMA इज पॉसिबल। ऑलमोस्ट आशीष आप 200 EMA होके होके आए। आज का सेशन क्या कहता है? आज का सेशन कहता है फियर यही रहेगा आईटी, लेकिन बाकी स्टैट्स क्या है, अच्छे क्या है। एफआईएस की कैश में और साथ ही साथ डेरिवेटिव्स की पोजीशनिंग थोड़ी ठीक है। देखिए कल के सेल ऑफ में उन्होंने बहुत हाथ नहीं धोया अपना। 102 करोड़ रुपए की सेलिंग, डीआईएस ने करीब 3161 करोड़ रुपए की बाइंग करी। एफआईएस ने 3293 करोड़ का इंडेक्स सेल किया, लेकिन सही मायने में उन्होंने बड़ी शॉर्ट कवर करी। आशीष, दिसंबर के बाद पहली बार एफआईएस के नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट इतने रिड्यूस्ड हैं। अच्छा, ये इंप्रेशन कल भी था, इसीलिए इतनी प्राइस डैमेज की संभावना नजर नहीं आती आशीष। ये इंप्रेशन कल भी था, और उनके नेट शॉर्ट रिड्यूस होकर 1,06,000 कॉन्ट्रैक्ट, यानी 3 दिसंबर के बाद अब तक के सबसे लोवेस्ट शॉर्ट पे एफआईएस बैठे हैं। ये चीज बाजार के हक में है, बट अगेन फियर इज आईटी, इनडिस्क्रिमिनेट सेलिंग। अच्छा, बाकी उनके स्टैट्स में अगर आप देखें, जो पोजीशनिंग थी उनकी, स्टॉक फ्यूचर्स में 357 करोड़ रुपए की बाइंग करी, 1 लाख शॉर्ट कवर लॉन्ग काट लिए, और लगभग शॉर्ट 60,000 शॉर्ट भी कवर करे। तो एफआईएस के स्टैट्स इंडेक्स के प्लेसमेंट के अनुसार ठीक है। बाकी निफ्टी याद रखिएगा, कल क्लोज हुआ 10, 20, 50, 100 EMA के नीचे और 200 EMA के ऊपर, जिसको हम ऑलमोस्ट छूकर आ गए। पोजीशनिंग क्या कहती है? पोजीशनिंग ये कहती है कि कल के कोलैप्स के बाद 3 कॉल राइटर्स ने स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है, जो आपके स्क्रीन पे 25,500, 600, 700, और नीचे पुट राइटर्स के पास आशीष कोई कन्विक्शन नहीं है। इवन 1/3, 1/3 भी नहीं है पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन। यानी जो बात मैं कहना चाह रहा था, अंडर द इंप्रेशन ऑफ निफ्टी आईटी, किसी ने पुट नहीं बेची, कोई लॉजिकल सपोर्ट नहीं है, सिर्फ एक है, और वो है बेस 2। बेस 2 क्या है? दैट्स 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। लेकिन मैं इसकी बात अभी नहीं करूंगा, पहले लेके आइए RS1। अमूमन ये एक रीत रही है कि एग्जॉस्टेड लास्ट वीक के बाद नई सीरीज का पहला दिन एक पुल बैक, एक रिवर्सल थ्रस्ट जनरेट करता है। आइए उसकी भूमिका मानते हैं कि वो कैसा हो सकता है। एक बात याद रखिएगा, मैं पूरे दिन मॉनिटर ये करूंगा एज ए ट्रेडर कि हम निफ्टी पर 25,500 के ऊपर टिकते हैं कि नहीं होते हैं। दैट विल बी द फर्स्ट यार्ड स्टिक। आप किसी पुट राइटर को सम्मान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अगर 25,500 के ऊपर टिकता नजर आए तो एक बाय ट्रेड अपीयर होगा फॉर एग्जिटिंग फ्रॉम ए एग्जॉस्टेड जोन, और टारगेट करना है 581, 631, और ये कटा तो एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग आपको यहां तक ले आ सकता है RS2 तक। बट एक बात याद रखिएगा, अगर आप 25,500 के ऊपर नहीं जा रहे हैं, नहीं सस्टेन कर रहे हैं, और ड्यूरिंग द डे कोलैप्स कर रहे हैं, तो आपका सेल ऑन राइज का ट्रेड काम करेगा, और टारगेटिंग बोथ बेस 1 और बेस 2। क्या कहा मैंने? मैं नहीं किसी भी दृष्टिकोण से यह तय कर सकता कि निफ्टी आईटी का डाउन साइड यहां तक रिस्ट्रिक्ट है ना। सो बोथ बेस 1 एंड बेस 2 इज ओपन, नो ऑप्शन सपोर्ट, बस एक लॉजिकल सपोर्ट कहीं पे आता है, तो दैट्स 200 EMA विच इज प्लेस्ड एट 232 एंड 175। ये है निफ्टी की पोजीशनिंग। मैंने ऊपर की बात इसलिए करी क्योंकि अमूमन फर्स्ट डे एक थ्रस्ट जनरेट करता है। ये है एक अनकंट्रोल्ड इंडेक्स का दूसरे इंडेक्स पे इंपैक्ट जो हमें निफ्टी पे देख रहे हैं। आइए अब बात करते हैं अनकंट्रोल्ड। क्यों कहा मैंने? क्योंकि अब मैं कंट्रोल इंडेक्स की बात करने जा रहा हूं। निफ्टी बैंक कल भी बखूबी बेस 1 तक आया, 60,900 अगेंस्ट ऑल ऑड्स। जब निफ्टी कोलैप्स कर रहा था, निफ्टी आईटी कोलैप्स कर रहा था, इसने अपने बेस 1 को 10 EMA को होल्ड किया। छोटा सा ही ट्रेड दिया इसने, एक रिवर्सल का, बट स्टिल दिया। प्लेसमेंट देखिए, 61,000 की कॉल पुट कंसंट्रेशन सेम है। सिंपली क्या मतलब है इसका? प्राइस वांट्स टू स्टे हियर, प्राइस यहां पे टिकना चाहता है, कुछ देखना चाहता है। करेंगे क्या? याद रखिएगा, बेस लेके आइएगा। इन दिस केस बेस्ट ट्रेड अपीयर्स एट 2 लेवल्स। अगेन 60,900 क्या है यहां पर? पुट राइटर्स। दूसरा है
60,547, 65 माफ कीजिएगा, वहां पे क्या है 20 डेमा और दूसरे पुट राइटर्स। सो बेस्ट ट्रेड याद रखिएगा, चाहे इट्स टुडे, टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, इन दोनों जोन्स पे आएगा। और हमेशा अपने ट्रेड को चेक करिए RS1 के क्लस्टर पे। इट्स ए डिफिकल्ट वन, हमारे मल्टीपल कोलैप्सेस इस रेंज से आए हैं, पर अगर क्रॉस करते हैं तो बैंक निफ्टी पे RS2 खुलेगा। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स आशीष अच्छे लॉन्ग रोलोवर्स लेके गए हैं। बैंक निफ्टी इटसेल्फ एक स्ट्रॉन्ग रोलोवर विद स्ट्रॉन्ग रोलोवर कॉस्ट कैरी करके गया है आशीष।